अभी हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रिपो रेट को कम करने का ऐलान किया, जिसमें रिपो रेट को 6.50 से घटाकर 6.25 कर देगा, यानी 0.25% की कटौती किया, जिससे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या रिपो रेट के कम होने से लोन का ईएमआई कम हो जाएगी। अब सवाल यही आता है कि रिपो रेट क्या है और इसको कम क्यों कर रही है और इससे मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होने वाली है। सो आइए जानते हैं। रिपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार में देती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को पैसा कम ब्याज पर देगी तो अन्य कमर्शियल बैंक ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देगा, जिससे ग्राहक और ज़्यादा लोन लेंगे। इसमें कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन आदि शामिल है। रिपो रेट के कम होने से मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक दो तरीके के ब्याज पर आपको लोन प्रोवाइड करती है। पहला है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जिसमें आपका शुरुआत से लेकर अंतिम तक एक समान ईएमआई चलता है, जिसमें रिपो रेट के कम होने से आपके ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा है फ्लोटर इंटरेस्ट रेट। फ्लोटर का मतलब होता है मार्केट या इंडेक्स के साथ उतार चढ़ाव। अगर आप बैंक से लोन फ्लोटर इंटरेस्ट रेट के साथ लेते हैं तो आपका रिपो रेट के कम या ज़्यादा होने से आपका ईएमआई कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर आरबीआई के रिपो रेट के कम होने से फ्लोटर रेट पर लोन लेने वाले व्यक्ति का ईएमआई या टेन्योर कम हो सकता है। अगर आप फ्लोटर इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक से लोन लेते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला है ईएमआई और दूसरा है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है आपके ईएमआई का टाइम फ्रेम। अगर आप फ्लोटर इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई का ऑप्शन चुने हैं तो आपके रिपो रेट के घटने से आपका ईएमआई घटेगा। अगर आप टेन्योर का ऑप्शन चुने हैं तो फ्लोटर रेट में अगर टेन्योर का ऑप्शन चुने हैं तो आपके रिपो रेट के घटने पर आपके टेन्योर घटेगा। अब ये तो समझ आ गया कि रिपो रेट क्या है, इसको कम करने से लोन का ईएमआई कम होती है, लेकिन कम क्यों किया जाता है और सरकार को इससे क्या फ़ायदा होती है, आइए जानते हैं। जब देश की इकोनॉमी बुरे तौर पर गुजर रही होती है तो मनी फ्लो को बढ़ाकर रिकवर करना होता है। ऐसे में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, रिपो रेट को कम कर देती है, जिससे लोन सस्ता हो जाता है और ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। और वही जब महंगाई बढ़ती है तो भारतीय रिजर्व बैंक रिपो रेट को बढ़ाकर मनी फ्लो को कम कर देती है। आइए कैलकुलेशन करते हैं कि आपके रिपो रेट के कम होने से आपके लोन की ईएमआई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप 50 लाख रुपए का होम लोन लिए हैं जिसका 20 साल तक टेन्योर है और आपका मंथली ईएमआई 43,391 रुपये है, अगर रिपो रेट के 0.25 कम करने से आपका मंथली ईएमआई 41,822 रुपये हो जाती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1,500 रुपये की मंथली सेविंग हो रही है। अगर आपको और कैसी स्टडी वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।